आप वो मुकाम हासिल करेंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे उम्मीद नहीं थी पर बंदे ने कर दिखाया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मीन राशि का माह फरवरी 2025 का राशिफल कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, प्यार, आर्थिक स्थिति, हम इस वीडियो में सभी टॉपिक पर बात करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए सभी समस्याओं से निपटारे के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे घर में विराजमान रहेंगे और तीसरे घर के स्वामी शुक्र महाराज राशि में रहकर परिवर्तन योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में इस पूरे महीने आपको आलस से दूर रहना है, क्योंकि आलस आपके हर काम को टालने की आदत बनाएगा, जिससे न केवल आपके कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ऊपर से आपकी राशि में राहु उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है। 7वें घर में केतु रहेंगे, उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी और महीने भर शनिदेव आपके 12वें घर में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। 11 तारीख और 12 तारीख को सूर्य की भी 12वें घर में आ जाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और आने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस महीने कोई विषाणु जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी प्रकार का संक्रमण, अनियमित रक्तचाप, आंखों में समस्या, पैरों में चोट लगने की समस्या दिखाई दे रही है। इन समस्याओं बिना सोचे समझे भोजन करने से भी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब दोस्तों, जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। 10वें घर के स्वामी बृहस्पति महाराज तीसरे घर में विराजमान रहेंगे, जो आपके अंदर कुछ आलस बढ़ाएंगे, जिससे आप काम को हल्के में लेंगे। इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। 6ठे घर के स्वामी सूर्य महाराज 11वें घर में बुध के साथ महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। आपको बस आलस से दूर रहना है, एक तरफ रखना होगा आलस को, तभी आप काम बना पाएंगे। हालांकि आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो आपको भरपूर सहयोग करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल चौथे भाव में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर काम के लिए ऊर्जा भी मिलेगी और आप हर काम को कम समय में कर पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर में केतु महाराज के विराजमान होने से और उन पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आप और आपके व्यावसायिक साझेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे व्यापार में कमी आएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने बृहस्पति महाराज भी 7वें घर को देखेंगे, जो आपके व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के 12वें घर में आ जाने से काम के सिलसिले में भागदौड़ बहुत बढ़ेगी। सूर्य के साथ बुध भी कुंभ राशि में आएंगे, जो व्यापार के लिए लंबे संपर्कों से लाभ देंगे और विदेशी संबंधों का फायदा मिलेगा। और अब जान लेते हैं दोस्तों आपके प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि के लोगों को अच्छी बुद्धिमानी और समझदारी देगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम घर में पड़ेगी, जिससे 5वें घर में आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। 5वां घर होता है दोस्तों प्रेम का। आपकी राशि में उच्च के शुक्र महाराज राहु के साथ विराजमान होंगे, जिससे आप प्रेम जीवन को भरपूर तरजीह देंगे और अपने प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके लिए नए नए तोहफे और नई नई चीज खरीद कर ला सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। 7वें घर में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। विवाह में यदि समस्या पहले से चली आ रही है तो यह समय विवाह विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज की दृष्टि भी 7वें घर पर होगी, जिससे रिश्ते में रोमानियत के पल मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। ऊपर से बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके 7वें घर में देखेंगे, जिससे विवाह को टूटने नहीं देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। 7वें घर के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में 11वें घर में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होगा। उसके बाद बुध महाराज 11 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे, जो आपके वैवाहिक संबंधों के लिए
अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि 27 तारीख को वह आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से शुक्र और राहु के साथ 7वें घर पर प्रभाव डालेंगे। यह समय प्रेम को बढ़ाने वाला होगा और आपके रिश्तों में जमी हुई धूल धीरे धीरे साफ होने लगेगी। तब तक आपको धैर्य से काम लेना होगा। और अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन इस महीने आपको अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। महीने की शुरुआत से ही शनि महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहकर लगातार खर्च का योग बनाते रहेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से विदेशी माध्यमों से धन प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। 7वें घर के स्वामी बुध के एकादश भाव में महीने के पूर्वार्ध में होने से व्यापार से धन लाभ हो सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे। महीने का पूर्वार्ध तो फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध भी 11वें घर में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन लाभ को बढ़ाती जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी 12वें घर में चले जाएंगे, जहां शनि विराजमान होंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे। ऊपर से शुक्र भी आपकी राशि में उच्च से होकर राहु के साथ रहेंगे, इससे आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा करने में यदि आप सफल रहे तो धन संचय कर पाने में आप बहुत ज्यादा सफल होंगे। और अब जान लेते हैं आपके मित्र और परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चौथे भाव में मंगल महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो घर की शांति में खलल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी माताजी के स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और परिवार का माहौल भी थोड़ी गर्मी मिजाजी के कारण बिगड़ सकता है। आपकी राशि में भी राहु शुक्र के साथ रहेंगे, इसलिए आप भी घर पर कम ध्यान देंगे। इससे घर की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। 12वें घर में बैठे शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार में यदि कोई संपत्ति खरीदने की स्थिति बन रही है तो उसमें सफलता मिल सकती है। चौथे घर के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 11वें घर में होंगे, जिससे परिवार में कुछ हद तक सामंजस्य रहेगा। उसके बाद 11 तारीख को बुध 12वें घर में चले जाएंगे, वहां पर शनि उपस्थित होंगे और 12 तारीख को सूर्य भी वहां आ गई है, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश जा सकता है। 27 तारीख को बुध आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद कुछ समय अनुकूल रहेगा और परिवार में सुख और शांति बढ़ेगी। भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे और उनसे आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे। परिवार में उनका और आपका रिश्ता सबसे अच्छा रहने की संभावना बनेगी। और दोस्तों अब जान लेते हैं अंत में क्या उपाय आपको करने चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शे गुरुवे नमः। और दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें दूध से, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसी के साथ राम राम दोस्तों।